ऐसे देवाधिदेव महादेव भगवान शिव कुबेरेश्वर बाबा की यह पवित्र भूमि, जहां कंकर शंकर के रूप में विराजमान, इस पवित्र धरा पर आप जहां तहां बैठकर भगवान शंकर की विरल कथा को श्रवण कर रहे हैं और भगवान शिव की विरल भक्ति को प्राप्त कर रहे हैं। और ये भरोसा, ये विश्वास मानने के लिए गई और माता लक्ष्मी जी ने पार्वती जी को अपशब्द कहा। लक्ष्मी जी कहती हैं, मेरा सोने का नगर बसा हुआ है, मेरा वैकुंठ बसा हुआ है, सोने के बंदरवाल, सोने के तोरणद्वार, सोने के कलश लगे हुए हैं। पार्वती, तेरा जीवन क्या है? एक गुफा में तो अपनी जिंदगी निकाल रही है, शमशान में अपनी जिंदगी निकाल रही है, और मेरा जीवन देख में वैकुंठ का निवास करती हूं। तुम्हारे पति नेत्र बंद कर बैठे रहते हैं, मेरे पति शेषनाग की सैया पर शयन करते हैं, मैं चरण दबाती हूं। मेरे यहाँ रोज 56 भोग बनते हैं पार्वती, और तेरे यहाँ आकड़िया की रोटी बनाई और काकड़िया की साग और उसी का भोग लग जाता है। पार्वती जी को जब शब्दों के बाण लक्ष्मी जी ने छोड़े हैं, पार्वती जी को जब शब्दों के बाण छोड़े गए लक्ष्मी जी ने, जब एक से ऐसे ऐसे शब्द लक्ष्मी जी ने पार्वती को कहे, तब पार्वती की आंख से जल झलक गया, अश्रु। और हमने एक बार पहले भी कहा था, राजा होना श्रेष्ठ है, तुम्हारे कर्म के अनुसार तुम राजा बन सकते हो। कुर्सी तुम्हें तुम्हारे कर्म के अनुसार मिल सकती है, यहां की कुर्सी तुम्हारी डिग्री के अनुसार मिल सकती है, यहां का पद तुम्हारी मार्कशीट से मिल सकता है, यहां की पदवी तुम्हें तुम्हारी मार्कशीट से मिल सकती है, तुम्हारी डिग्री से मिल सकती है, पर वहां तुम्हारी ये कागज की डिग्री काम नहीं आएगी। जो तुमने किसी प्यासे को पानी पिलाया और भूखे को भोजन कराया, वो डिग्री काम आएगी। कागज की डिग्री केवल तुम्हारी यहीं तक है। तुम डॉक्टर बने, कलेक्टर बने, एसपी बने, डीएसपी बने, कमिश्नर बने, मंत्री बने, संतरी बने, कलंतरी बने, तुम्हारी मर्जी पड़े जो बनो, तुम्हारी डिग्री केवल यहीं तक काम आएगी। पर तुमने तुम्हारे उस डिग्री का सदुपयोग करते हुए किसी के आंख के आंसू पोंछ दिए, किसी के प्यासे को पानी पिला दिया, किसी भूखे को भोजन करा दिया, किसी बच्चे के पढ़ने की रुचि थी उसकी एजुकेशन करा दी, किसी को दवाई की जरूरत थी उसको मेडिकल दिलवा दिया। ये तुमने जो करा है, ये वो डिग्री है जो तुम्हारी यहां तो काम आई रही है, साथ में तुम्हारी 71 पीढ़ी के लिए काम आई है, तुम्हारी ऊपर काम। ये वो डिग्री है उत्तरकालदर्शी कैलाशी अविनाशी। पार्वती जी को ताने दिए गए, शब्द कहा गया, माता पार्वती जी के नैनों में जल झलक गया और माता पार्वती सीधे भगवान शंकर के पास पहुंच गई। शिव जी के पास में बैठकर माता पार्वती जी आंख से आंसू बहा रही थी और भोलेनाथ जी ने पूछा, ओघरदानी भगवान शंकर ने पूछा, पार्वती क्यों रो रही हो? क्या शंकर भगवान को मालूम नहीं था कि पार्वती क्यों रो रही है? क्या शिव जी को नहीं मालूम था कि पार्वती की आंखों में आंसू क्यों है? एलईडी चालू करिए, पीछे की एलईडियां दिखवा लीजिए। क्या शिव जी को नहीं मालूम था? क्या ओघरदानी को नहीं मालूम था? क्या त्रिकालदर्शी को नहीं मालूम था कि पार्वती जी रो क्यों रही है? माता पार्वती जी के नैनों में अश्रु क्यों है? किस लिए रो रही? शिव महापुराण की कुमार खंड कहता है कि एक पत्ता भी अगर हवा में हिलता है तो महादेव के कानों में भनक पड़ जाती है कि कोई पत्ता हिल रहा है। यहां श्रीमद् भागवत कथा में, श्रीमद् भागवत जी में 18,000 श्लोक के उस आनंदमय ग्रंथ में शिव महापुराण के उस पुराण के अंदर वर्णन किया गया कि चींटी पांव में नुपुर बांध ले तो भगवान को सुनाई दे जाता है कि चींटी चल रही है। नुपुर बांध ले तो चींटी के नुपुर की आवाज परमात्मा सुन लेता है। आप रोज शंकर जी के मंदिर में जाकर अगर उसको पुकारोगे तो क्या वो तुम्हारी आवाज नहीं सुनेगा? वो चींटी के नुपुर की आवाज सुन लेता है। पत्ता हिले तो पत्ते की आवाज को पहचान जाता है कि पत्ता क्यों हिला। चलो और समझ में आ जाएगा तुमको, सरल भाषा में समझिएगा। दशरथ जी ने जो बाण छोड़ा था, श्रवण कुमार के ऊपर जो बाण लगा था, उसका नाम था शब्द भेदी बाण। शब्द को सुनकर दशरथ जी ने बाण छोड़ा था, वो बाण जाकर श्रवण कुमार को लगा। जब एक शब्द का बाण शब्द सुनने पर दशरथ बाण छोड़ देते हैं
और बाण जाकर हिरण को लगने की जगह श्रवण कुमार को लगता है केवल जल की आवाज कोसों दूर सुनाई दी, तो दशरथ जी ने बाण छोड़ दिया। उसी तरह अपने भक्त की आवाज जब भगवान के कानों तक आती है तो त्रिशूल छोड़ देता है। एक भक्त की आवाज जब उस तक पहुंचती है तो वो त्रिशूल छोड़ देता है। एक लड़के ने अपनी मम्मी से जिद करी कि मैं 7 साल से नौकरी के लिए अप्लाई कर रहा हूं और 7 साल हो गए मुझे नौकरी में अप्लाई करते करते। तो सीहोर वाले महाराज की कथा सुनती है, तो अगर मान लो उन्होंने कहा है कि कावड़ यात्रा में जाना, सीहोर की कावड़ बढ़ा रही है कुंवर भंडारी की, और मैं कावड़ यात्रा में जाऊंगा, क्या मेरी नौकरी लग सकती? क्या केवल दुनिया के लोगों ने, आप टीवी पर जब सर्च करेंगे, गूगल पर सर्च करेंगे, यूट्यूब पर सर्च करेंगे, तो कई बड़े बड़े अधिकारी कावड़ ले जाने वालों पर कमेंट्स करते हैं, मूर्ख हो, घर में पड़े रहो, क्यों गंगा जी का जल भर रहे हो, क्यों पैदल इतने किलोमीटर तक चल रहे हो, पागल हो रहे हो, जितने किलोमीटर तक पैदल चलकर जा रहे हो, जल भर कर जा रहे हो, कावड़ भर कर जा रहे हो। ये तो अज्ञानी लोग भरते हैं, ये मूर्ख लोग भरते हैं, ये ढोंग और प्रपंच है, ये अंधविश्वास है। कई बड़े बड़े आला अधिकारी भी उनको टोकते हैं जो कावड़ लेकर जाते हैं। अब उनको कौन बताए? क्या पार्वती जी के मन की दशा क्या भगवान शिव को ज्ञात नहीं? जब वो पत्ते के भी आवाज सुन लेता है तो पार्वती जी को जो ताने दिए गए उसकी आवाज क्या उसको ज्ञात नहीं है? एक बात याद रखना मेरी जीजियों और मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों बेटाओं, मेरी माताओं, मेरे भाई, मेरी बहन, कोई अगर ताना भी देता है, गाली भी देता है, अपशब्द भी कहता है ना, तुम उसको अपने अंदर उतार कर रखो ना रखो, पर मेरा महादेव शंकर के भक्त के ऊपर जब कोई उंगली उठाता है ना तो उसका जवाब देवाधिदेव महादेव बहुत अच्छी तरह से। मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, एक लोटा जल लेकर जब आप महादेव के सामने जाते हो ना, तुम्हारे लोटे की दशा देखकर, तुम्हारे उस घर के पानी को देखकर महादेव समझ जाते हैं कि इसके जीवन में दुख कितना है, इसके जीवन में दुख कितना है। हमने अभी हरियाणा की कथा में कही था, सिरसा वाली कथा में कहा था, सुदामा जी की धर्म पत्नी ने तंदुल भेजे थे। मेरे द्वारिकानाथ सुदामा की पत्नी ने जो तंदुल भेजे थे वो अपने साड़ी के पल्लू में बांध कर भेजे थे। तंदुल तो भगवान खा गए, पर उस साड़ी के पल्लू को देखकर मेरे द्वारकाधीश की आंख में आंसू आ गए, क्योंकि वो साड़ी का पल्लू नहीं था, सुदामा के घर का एड्रेस था कि हमने तंदुल भेज दी है, अब आगे की बारी तेरी है, एक पत्र है हमारा, इसमें हमारा एड्रेस लिखा हुआ है। सुदामा की पत्नी ने साड़ी का पल्लू बांध कर चावल भेजे थे और वो पल्लू उसका एड्रेस था। भगवान ने 3 लोग का राज्य सुदामा जी के यहाँ भेज दिया था। जैसे सुदामा जी तंदुल भगवान को दिए थे और साड़ी का पल्लू देखकर भगवान समझ गए थे, उसी तरह तुम्हारे घर का लोटा देखकर, तुम्हारे घर का जल देखकर महादेव समझ जाते हैं कि इसके यहाँ क्या प्रयोजन है। इसीलिए हम पहले वर्णन किए कि जितने भगवान राधा के लिए नहीं, उतने भगवान सुदामा के लिए रोए, उतने भगवान सुदामा के लिए रोए, उतना परमात्मा कहीं ना कहीं अपने उस भाव के लिए, उस हृदय के लिए, उस चित्त के लिए, उस आनंद के लिए परमात्मा एक घरदानी की प्राप्त और शास्त्र कर रहा है, शंभु की कथा कर रहे हैं, शिव महापुराण की कथा करते हैं। और भगवान जब देवते महादेव करुणा सागर, करुणा करने वाले भगवान शिव शंकर उदारता करने वाले जब नित्य अपने जीवों के हाथ में जो पानी का लोटा देखते हैं, अपने भक्तों के हाथ में जल देखते हैं, तो महादेव भी समझ जाते हैं कि इसकी दशा क्या है। महादेव भी समझ जाते हैं कि इसकी मनोदशा क्या है, इसके हृदय का भाव क्या है। तुम्हारे केवल हाथ का जल देखकर, केवल एक लोटा पानी देखकर मेरा महादेव जान जाता है कि दशा क्या है। दशा क्या है ये शिव जानते हैं, ये शंकर जानते हैं। इसीलिए शिव कथा कर, भगवान शंकर का संवाद कर, शिव महापुराण की कथा कर, भगवान शंकर का चरित्र कर, शिव तत्व कर। पार्वती लक्ष्मी जी ने कहा और तेरे नैनों में जल भर गया। लक्ष्मी जी ने कहा और तेरे नैनों में जल आ गया। लक्ष्मी जी बोली और तू रो दी? नहीं, ये नहीं होना चाहिए, ये श्रेष्ठता नहीं है। बहुत ध्यान देना, शिव पुराण की कथा का स्मरण करिएगा, सावधानी रखकर जरा सुनना।
कोई तुमसे कह दे कि तुझसे ये काम नहीं होगा, तब शंकर जी का नाम लेकर उस काम को तुम्हें कर कर दिखाना है कि मैं कर सकती हूं। कोई तुमसे कह दे तुमसे ये काम नहीं होगा, तुम्हें वो काम करके दिखाना चाहिए। वो काम तुम्हें कर कर दिखाना चाहिए। और जिस दिन तुम्हारे भीतर ये लगन उत्पन्न होगी कि मैं सब कुछ कर सकता हूं, सब कुछ। पार्वती जी अपना रिमोट किसी के हाथ में ना दीजिए, आप किसी के अधीन ना होइए, आप स्वयं के राजा हो। एक छोटी सी भी अगर पान की दुकान भी लगा रहे हो तो आप राजा हो, एक सब्जी का ठेला भी लगा रहे हो तो आप राजा हो, एक जरा सा जूता चप्पल भी बना रहे हो तो आप राजा हो, एक साधारण से साधारण काम भी कर रहे हो तो आप राजा हो, खेत में काम कर रहे हो तो राजा हो, एक साधारण सा किसी के बर्तन धोने का भी काम कर रहे हो तो राजा हो। किसी पर अधीन होकर नहीं जी रहे, अपनी मेहनत से 2 रोटी खा रहे हो तो तुम राजा हो। पार्वती जी की चित्तवृत्ति में यह बात बैठ गई, माता पार्वती जी के मन में यह बात बैठ गई। पार्वती जी ने शब्द शिव जी के सम्मुख में माता लक्ष्मी जी से कहा, लक्ष्मी जो सुख तुझे वैकुंठ में नहीं मिलता होगा वो सुख मुझे महादेव के चरणों में प्राप्त होगा। कौन सा सुख? वो कौन सा सुख है जो वैकुंठ में नहीं मिलता, महादेव के चरणों में मिलता है? कहा लक्ष्मी तूने अपने पति को श्राप दे दिया था, जरा सा तुम्हारे पति नारायण हंसे और लक्ष्मी तुमने श्राप दे दिया। नारायण मैं तुम्हें श्राप देती हूं कि तुम घोड़े जैसे हंसे हो, तुम घोड़े का मुख तुम्हारा लगेगा। और भगवान नारायण को हयग्रीव अवतार धारण करना पड़ा, उनको घोड़े का मुंह लगा। जो सुख तुम्हारे वैकुंठ में नहीं लक्ष्मी, वो सुख मेरे महादेव के चरणों में है। नारायण आपको श्राप दे देते हैं, आप नारायण को श्राप दे देती हो, ये सुख नहीं है। भले झोपड़े में रहे पर नारी का सम्मान होता रहे तो वो दुनिया का सबसे बड़ा सुख है। इतना सुंदर का मर्द वो नहीं जो अपनी पत्नी पर हाथ चलाए, मर्द वो नहीं जो अपनी पत्नी को गाली दे जाए, मर्द वो नहीं जो अपनी पत्नी को और बच्चों को मार रहा हो, पीट रहा हो, गालियां दे रहा हो, कोस रहा हो, दारू के नशे में अपशब्द कह रहा हो, वो मर्द नहीं है। मर्द वो है जो अपनी पत्नी का सम्मान करे, आदर करे, इज्जत करे, वो मर्द है। मारना चाहिए। तुम स्त्री को मार रहे हो, नारी को मार रहे हो, पत्नी को मार रहे हो, दम होना केवल पड़ोस की पत्नी को भी अगर आंख उठा के देख ले तो फाड़ कर रख दे, वो तो तेरी इज्जत करती है, तेरा सम्मान करती है, तेरे साथ साथ फेरे कर आई इसलिए तेरे चरणों को छू रही है, प्रणाम कर रही है, नमन कर रही है। नहीं तो शंकर भगवान से भी ज्यादा बोल्ड है मेरी माता पार्वती दुर्गा भवानी। वो आदर कर रही है, सम्मान कर रही है, सत्कार कर रही है, तुम्हें इज्जत दे रही है, क्योंकि तुम्हें इसलिए इज्जत दे रही है कि तुमको प्रणाम कर तुम उसको लेकर आए। उसका आदर करना सीखो, उसमें गाली देने में, मारने में, ठोकने में, अपशब्द कहने में, इसमें तुम्हारे मर्दता की निशानी नहीं है। सम्मान देने में, हर नारी का इज्जत करना सीखो। उठाया मुख से कह दिया कुछ भी जो मर्जी पड़ी वैसा। नारी का सम्मान करना सीखो। मेरे महादेव ने नारी का सम्मान करा, भगवान नारायण ने लक्ष्मी जी को चरणों के पास रखा, ब्रह्मा जी ने ब्रह्माणी को कमल के फूल पर अलग रखा, मेरे शंकर भगवान ने पार्वती जी को ऊंचे सिंहासन पर रखा। तुम आवे हाथ जोड़कर, मैं हूं, चिंता करने की जरूरत नहीं है। तू ऊपर बैठ सिंहासन पर, 16 श्रृंगार तुझे चढ़ेगा, लाल चुनरी तुझे चढ़ेगी, सारा श्रृंगार तुझे चढ़ेगा, मेरे ऊपर केवल जल चढ़ेगा। तू आदर ले, तू सम्मान ले, तू सत्कार ले, तू ऊपर बैठ। यहाँ आज के जमाने में पति सोचता है पत्नी तो मेरे पाँव की, मैं काय को बोलूं। आज के जमाने में व्यक्ति सोचता है पत्नी तो हमने कह दिया पानी लाओ, पानी ला कर दे दिया, चाय बनाओ, चाय बना कर ला कर दे दी, ये कर दो, वो कर दे दिया, जो तुमने बोला उसने कर दिया। अब एक दिन उसको जरूरत पड़ गई, वो 7 दिन 5 दिन रजो धर्म से आ गई और उसने तुमसे कह दिया 1 लोटा पानी ला दोगे क्या? इतनी देर में तो तेरे बाप का नौकर, तेरे बाप का नौकर। और वही उपदेश आपकी जिंदगी की सार्थकता, वही उपदेश आपके जीवन का आनंद। शिव कथा कर रही है, आगे वर्णन आता है एक षडानंद कार्तिकेय का जन्म होता है, तारकासुर का वध होता है। तारकासुर के 3 बेटे हैं, तारकाक्ष, विदुम्माली, कमलाक्ष की, जिनका भगवान शंकर
एक बड़े नंदी का रूप रखकर भगवान शंकर देवताओं को पशु बना देते हैं, उनको दौड़ाकर एक जगह इकट्ठा कर तारकाक्ष, विदुमाली, कमलाक्ष की तीनों का वध कर देते हैं और शंकर जी का नाम पशुपति नाथ हो जाता है। पशुपति नाथ उनका नाम पड़ गया, गला पकड़ा पशुपति नाथ उनका नाम पड़ गया। पशुपति अस्त्र होता है, पाशुपत अस्त्र, और एक होता है पशुपति व्रत। आप और हम में इतनी सामर्थ्यता नहीं कि हम पाशुपत्य अस्त्र भगवान शंकर से ले लें और चला दें, इसलिए आप सबके लिए शिव महापुराण से हमने ये पशुपति व्रत को निकाला है। और ये पशुपति व्रत जो करता है, पाशुपत्य अस्त्र के बराबर उसको फल प्राप्त हो जाता है, उसका कार्य सिद्ध हो जाता है। आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने पशुपति व्रत कभी करा है? हाथ उठाओ जरा। सबने करा है? धर लो वापिस, धर लो वापिस। करना चाहिए, करना चाहिए। व्रत जरूरी है, पशुपति व्रत। अगर आपको लग रहा है कि आप तकलीफ में, आप कष्ट में हो, आपको लग रहा है कि मेरे को यह काम होना है, पशुपति व्रत जरूर करो। कितने दिए लग रहे हैं? जम के बोलो जरा, तुम्हारी पड़ोसन को भी सुनाई दे जाए। कितने? 6। मंदिर में जाकर सुबह के समय पूजन करो, पूजन की थाली को वापस लेकर आ जाओ, उस थाली को शाम को फिर लेकर जाओ। 6 दिए प्रसाद लेकर जाओ। जो सामग्री बनाई मीठे की, तुमने हलवा बनाया, खीर बनाई, रबड़ी बनाई, लड्डू बनाया, पेड़ा बनाया, खिरान बनाया, जो बनाया वो लेकर जाओ। जाते से ही सबसे पहले 5 दिए, 6 दियों को जमीन पर रख दो, उसमें से 5 दिए प्रज्वलित कर दो, जला दो। प्रसाद के 3 हिस्से कर कर जमीन पर रख दो और भगवान की पूजन कर दो। पूजन करके उसमें से प्रसाद का एक हिस्सा उठाकर थाली में रख लो। एक दिया जो नहीं जलाया है उसको थाली में रख लो। बाबा से प्रार्थना करो, आज मेरा पहला पशुपति व्रत है बाबा, स्वीकार करना, मेरे मन के भाव को पूर्ण करना। बाबा से निवेदन कर कर वो दिया प्रसाद का एक हिस्सा लेकर अपने घर की ओर आ जाओ। घर में प्रवेश करने से पहले घर के बाहर बैठ जाओ, राइट हैंड सीधे हाथ की ओर। घर में प्रवेश करो तो उसका सीधे हाथ की ओर घर की ओर मुख कर कर दिया प्रज्वलित कर दो, अंदर की ओर चले जाओ। भोजन करने से पहले जो प्रसाद का एक हिस्सा लेकर आए हो पहले वो खाओ, उसके बाद भोजन करो। भोजन में तुम सादा भोजन जो तुम्हें लेना है वो ले सकते हो, उसमें ऐसा नहीं है कि मीठा मीठा खाना पड़ेगा। आजकल लोगों ने पशुपतिनाथ के व्रत को भी ढोंग प्रपंच जैसा बना दिया, किसी के यहाँ मत जाना, ऐसा मत करना, वैसा मत करना। नहीं, तुम तो प्रेम से करो। जिस व्रत में तुम भगवान के मंदिर नहीं जा सकती, जिस व्रत में तुम कहीं शादी ब्याह में चली गई और व्रत को नहीं कर पाई, अगला करना कितने हैं? 5। 5वां व्रत हो 108, या तो बेलपत्र, फूल की पंखड़ी, चावल के दाने, मूंग के दाने, कुछ भी 108 सामग्री लो, एक श्रीफल लो, भेंट लो, बाबा को नमन कर कर, प्रणाम कर कर, उनकी आराधना कर कर समर्पित करो। शाम के समय पर अपना वही दिया वापस ले आओ, प्रसाद वापस लाओ, फिर वही दिया 5, 6 नंबर का दरवाजे पर लगाओ, अंदर जाओ और प्रसाद को पाओ और फिर भोजन करो। देवादिदेव महादेव आपके मन के मनोरथ पूर्ण जरूर करेगा, ये निश्चित है। शिव कृपा करेंगे, ये निश्चित है। आगे वर्णन आया, पाशुपति व्रत का वर्णन करते हुए भगवान देवादिदेव महादेव का सुंदर संवाद वर्णन करता है। तुम रुका जी चंचुला देवी को बड़े आनंद के साथ में 12 ज्योतिर्लिंग का स्मरण करा। 12 ज्योतिर्लिंग की कथा। अब 12 ज्योतिर्लिंग की कथा का स्मरण वो भी कहां बैठकर सुन रहे हो? कुबेरेश्वर धाम पर, जहां से 12 ज्योतिर्लिंग की दूरी 1 पॉइंट बढ़कर आती है। यहाँ शून्य नहीं आता, कभी यहाँ 0 आता ही नहीं। तुम कुबेरेश्वर धाम पर खड़े हो जाओ, यहाँ से महाकाल नापेंगे 1 बढ़कर आएगा, ओमकारेश्वर 1 बढ़कर आएगा, काशी विश्वनाथ, केदारेश्वर तुम सर्च कर देखना 1 पॉइंट बढ़कर आएगा कि यहाँ से कितना किलोमीटर है, 1 पॉइंट बढ़ेगा। शून्य पर नहीं आएगा, 0 आता ही नहीं है। यहाँ 0 का काम ही नहीं है, जो आता है नंबर 1 होकर ही जाता है। 0 पर तो कोई जाता ही नहीं है। यहाँ जो आया वो नंबर 1 होकर ही गए। उसके दरवाजे तक जो पहुंचा वो शून्य पर नहीं आया, वो 1, 2, 3, 4 बढ़ता हुआ गया। और लोग समझ नहीं पाते, बाद में जब शून्य पे आते तब भगवान का भजन करने को ना जाओ। ज्योतिर्लिंग का वर्णन किया, रिटर्न बढ़ाओ। ज्योतिर्लिंग का वर्णन किया, प्रथम ज्योतिर्लिंग के रूप में सोमनाथ जी का वर्णन भगवान शंकर बड़े भावों के साथ में तुम रुका जी चंचुला देवी को करना। चंद्रदेव को काया का रोग हुआ, काया के रोग से भगवान शंकर ने मुक्त किया, भगवान सोमनाथ जी के रूप में विराजमान हुए। अगला वर्णन आया है श्री मल्लिकार्जुन का, भगवान षडानंद कार्तिकेय बाबा जो कि रुष्ट होकर चले गए थे। भगवान षडानंद कार्तिकेय जी गए, शंकर पार्वती जी ने भगवान शिव और माता पार्वती जी को मना कर लेकर आई और भगवान शंकर पार्वती जी मना कर लाए षडानंद कार्तिकेय को, तो वहां पर भगवान शिव मल्लिकार्जुन के रूप में विराजमान। देखिए, ये कभी ना सोचें हम बड़े हैं छोटे को क्यों मनाएंगे, छोटे को चाहिए कि वो हमें मनाए ना। शिव महापुराण की कथा कहती है, एक शब्द है छोटा सा स्वारी, क्षमा मांग लेना।
जो सॉरी कह देता है, क्षमा मांग लेता है, वो दुनिया का सबसे बड़ा व्यक्ति बन जाता है, क्योंकि उसने क्षमा मांगा, उसने सॉरी कह ली। अकड़ में जिंदगी नहीं जीना। जिंदा व्यक्ति की पहचान है झुकना, मरे हुए व्यक्ति की पहचान है अकड़ना। मुर्दा अकड़ता बहुत होता, और जो ज्यादा अकड़ता दिखे ना, धन में, पैसे में, ज्ञान में जो ज्यादा अकड़ता दिखे ना, ज्यादा अकड़ता दिखे, तो समझ लेना कि ये मर चुका है, वो मर। जिंदा व्यक्ति की पहचान है नम्रता, झुकना, प्रणाम करना। नम्र। मेरे वो गड़गानी अपने पुत्र को मनाने पहुंच गए, दुनिया के लोगों ने कहा कि बाप बेटे को मनाएगा, हम कहते क्यों नहीं, क्यों नहीं? शिष्य नाराज हो तो गुरु को मनाना चाहिए, जरूरी नहीं कि शिष्य को ही गुरु मनाए। कभी गुरु नाराज हो शिष्य मना ले, कभी शिष्य नाराज हो तो गुरु मना ले। कभी बेटा नाराज है तो बाप मना ले, कभी बाप नाराज है तो बेटा मना ले। ये तत्व हमारे भीतर होना चाहिए। समय आया, आगे वर्णन करा, मल्लिकार्जुन के रूप में शिव जी विराजमान हुए। फिर वर्णन आया है महाकाल। दूषण नाम के राक्षस का संहार भगवान ने करा, अपनी बहन छिप्रिया का साथ लिया। छिप्रिया ने भगवान शंकर के 84 खंड कर दिए, इसलिए उज्जैन की पवित्र भूमि पर 84 महादेव विराजमान हो गए। 84 खंड के रूप में विराज। अभी बैठे रहो, अभी 10-1 मिनट है, बैठ जाओ, बैठ जाओ, अभी बैठ जाओ, बैठो। 84 महादेव के रूप में भगवान शंकर विराजमान हो गए। आज की विराम की कथा है ना, पूरी सुनो, उसके बाद उठना। बड़े आराम से 12 ज्योतिर्लिंग की कथा चल रही है, भाव से सुनो, फिर खड़े होना। जहां खड़े हो वहीं बैठ जाओ। शिव तत्व की प्राप्ति। 84 महादेव के रूप में भगवान शंकर विराजमान हुए और दूषण नाम के राक्षस का काल बनकर प्रकटे, इसलिए महाकाल उनका नाम हुआ। बोल महाकालेश्वर भगवान की। अगला वर्णन आया है श्री ओमकारेश्वर। ओमकारेश्वर महाराज विघ्न स्वयं विंध्य नामक जो पर्वत है, जो भगवान शंकर की आराधना में लीन है, केवल एक नाद करता है विंध्य, ओम का नाम, उसके सिवा कोई नाद नहीं। और आज हम आपसे कहे भी करना रहे, इस बात का स्मरण आपके भीतर भी रहे। जब आपके मुख से सब कुछ निकलना बंद हो जाए और गुनगुना के से आप फालतू बैठे और मुख में आ जाए, आपके अंदर की जिब्या बोल रही श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। रात को सो रहे हैं तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, दिन में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। कहीं गाना बज रहा है तो उसमें आवाज आ रही है, ऐसा लग रहा है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोल रहा है। समझ लेना आप शंकर के करीब पहुंच गए और शिवा के करीब आ गए। और किसी किसी के साथ में ऐसा होता है, आप में से कई लोग ऐसे होंगे जिनके साथ में अपने आप मुंह से निकलता रहेगा, बैठे बैठे, कोई बोले चाहे नहीं बोले, अपने आप अंदर से निकल जाए श्री शिवा नमस्तुभ्यम, श्री शिवा नमस्तुभ्यम, श्री शिवा नमस्तुभ्यम, श्री शिवा नमस्तुभ्यम। भगवान ओमकारेश्वर के रूप में प्रकटे, नर्मदा जी के तट पर विंध्य नामक पर्वत को दर्शन देकर भगवान ओमकारेश्वर के रूप में विराजमान हुए। अगला वर्णन आया है केदारनाथ। नर नारायण ने तप कर भगवान शंकर को विराजमान करा, भगवान केदारेश्वर के रूप में विराजमान हुए। अगला वर्णन आया है श्री भीमाशंकर। कुंभकर्ण की धर्म पत्नी करकटी का पुत्र था भीम, जिसने देवालय शिवालय तोड़ दिए। विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब व्यक्ति का बुरा समय आता है ना, तो वो भगवान शंकर के मंदिर तोड़ना, देवालय तोड़ना प्रारंभ करता है, शंकर जी को गाली देना प्रारंभ करता है। दक्ष प्रजापति ने शिवजी को अपशब्द कहे थे तो सिर कट के अग्नि में गिर गया था। पूरा दक्ष प्रजापति का राज्य समाप्त हो गया था। शंकर का द्रोही कभी सुखी नहीं रह सकता, कभी। शिव के भक्त को, शंकर के भक्त को, शंकर को चाहने वाले को, शंकर को एक लोटा जल चलाने वाले को अगर कोई अपशब्द कहता है, वो कभी सुखी नहीं रह सकता। जिंदगी में उसको दुख भोगना ही पड़ेगा। वो चाहे दुनिया में कितना भी महान व्यक्ति क्यों ना, उसको तकलीफ भोगना पड़ेगा। अगर शंकर की निंदा में लगा, शिव की निंदा में लगा, शिव भक्त की निंदा में लगा, शंकर की आराधना की निंदा में लगा, आपसे कहेंगे बन सके, अगर हो सके तो अपनी जिंदगी में कभी भी अपने मुख से एक काम जरूर करना कि भगवान शंकर की कहीं निंदा हो रही हो तो वहां से उठ के चले जाओ। कोई शिव जी की बुराई कर रहा हो तो वहां से निकल जाओ। अपने मुख से शंकर की निंदा नहीं करना, ना शंकर की निंदा सुनना। भगवान देवर्षि नारद ने शंकर भगवान की निंदा कर दी थी तो उनको बंदर का मुंह लगा था। नारायण ने शिव की निंदा सुन ली थी तो उनको घोड़े का मुंह लगा था। ब्रह्मा जी ने शंकर की निंदा कर दी थी तो उनका सिर कटकर बड़ का पेड़ बना था।
शंकर की निंदा सुनना भी नहीं, शंकर की निंदा करना भी नहीं। अपन बच सको जितना बचो। शंकर का कोई भक्त है, शिव का कोई उपासक है, उसकी निंदा भी नहीं करना, उसकी निंदा भी नहीं सुनना। अपन से नहीं सही रहना, अपन से नहीं बन रहा ना तो अपन उठ के चले जाओ, पर हमने निंदा ना तो सुने ना हम कर ना सुना ना करना। जिसके कर्म का भोग जो गुरु की करनी गुरु भलेगा, चेला की करनी चेला, उड़ जाएगा हंस। अपने अपने कर्म का भोग से भोगेंगे। कुंभकर्ण का बेटा भीम, भीम ने तोड़वा दिए देवालय शिवालय, शंकर भगवान प्रकट होकर भीम का संहार कर दिए। शिवजी का नाम भीमा शंकर हो गया। अगला वर्णन आया है काशी विश्वनाथ, मनु शत्रुपा ने तप कर भगवान शंकर को विराजमान कर। भारत की भूमि पर एक शिवलिंग ऐसा है जिसकी स्थापना स्वयं शनि महाराज ने करी है, वो काशी विश्वनाथ। मनु शत्रुपा ने जहां भगवान देवदेव महादेव को विराजमान किया। अगला वर्णन आया है त्र्यंबकेश्वर, गौतम बाबा ने गौ हत्या का दोष लगने पर शंकर जी की आराधना कर कर ब्रह्मा विष्णु महेश को प्रकट किया है। देखिए कभी कभी हमारे पुण्य जब प्रबल हो जाते हैं तो हमारे नगर में, हमारे गांव में, हमारे क्षेत्र में, हमारे एरिया में भगवान शंकर की, कुबेरेश्वर बाबा की कथा कभी ना कभी हमारे गांव और शहर में भी पहुंच जाती है। जब शिव कृपा करते हैं तब, जैसे अभी 19 तारीख से रेवाड़ी हरियाणा में 1 बजे से 4 बजे तक आरती शिव महापुराण का 5 दिन की है। 19, 20, 21, 22, 23 तक चलेगी शिव महापुराण की, बड़े भाव से आनंद से अविरल भक्ति को धारण करने। जितने हरियाणा के निवासी हैं, रेवाड़ी के आसपास के, उन सबसे निवेदन करेंगे भाव से सुनो उस कथा को, अपनी जिंदगी को सार्थक करिए। आपके नजदीक में बाबा भोलेनाथ की कथा हो तो जरूर करिए। पंडाल में बैठकर बाबा से प्रार्थना करिए, दिल से निवेदन करिए, बाबा सुनेगा जरूर, धारण जरूर करिए। गौतम बाबा पर गौ हत्या का दोष लग गया, बाबा गौ हत्या के दोष से मुक्त हो गए। ब्रह्मा विष्णु महेश ने दर्शन दे दिए, 3 शिवलिंग विराजमान हो गए, त्र्यंबकेश्वर के नाम से विख्यात हो गए। अगला वर्णन आया है वैद्यनाथ। रावण भगवान शंकर को लेकर जा रहे थे, अहंता की भाव में लेकर जा रहे थे। संध्या होने के कारण शंकर भगवान को भूमि पर रखा, उठे नहीं, छोड़कर चल दिए। वैद्यनाथ जी के रूप में पूजित हो गए। फिर वर्णन आया है नागेश्वर ज्योतिर्लिंग का। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग का भी आपको कथा के मध्य में भी वर्णन करा कि रमेश एक जो केद में डाला गया था, एक खूंटा लगा हुआ था जिससे स्वरूप का दर्शन, कंकर में शंकर दिख रहा है, उस खूंटे में भगवान शंकर का दर्शन कर रहा है। और दर्शन किया, आखिरी में देवाधिदेव महादेव को उसमें प्रकट होना ही पड़ा। मतलब एक कंकर में भी शंकर प्रकट हो जाता है। आप लोग जो कंकर कुबेरेश्वर धाम का लेकर जाते हो, आप अपन अनुभव करना। लोग कहते हैं सीहोर का रुद्राक्ष क्या मायने रखता है, कुबेरेश्वर धाम का रुद्राक्ष क्या मायने रखता है, कभी अंदाजा लगाना। सारी दुनिया के रुद्राक्ष को पानी में डालकर देखना, 15 दिन, 20 दिन, 1 महीने में बदबू मारेगा। पर कुबेरेश्वर धाम का जो रुद्राक्ष आप झोली पसार कर हाथ से मांग कर लेकर जाते हो, उसको तांबे के कलश में जलाते रहो, साल साल 2-2 साल तक भी जलाते रहो, उसमें बदबू नहीं आएगी, उसमें सुगंध आना प्रारंभ हो जाता है, अपने आप सुगंध आता है। वो कुबेरेश्वर धाम का रुद्राक्ष भले अभी आपको नहीं मिला रुद्राक्ष महोत्सव में, पर इतना ध्यान रखना कि 15 मई से जब वितरण होगा तो इकट्ठे होकर ढेर सारे एक साथ मत आना, धीरे धीरे आराम से आना, साल भर मिलेगा। जब तुम्हारे को फुर्सत मिल जाए, जिस दिन तुम्हारा भोलेनाथ तुम्हारी झोली खुशियों से भर दे, आ जाना। रुद्राक्ष लेने के 3 महीने हो गए हमारे, हमें जाना है बाबा के दरवाजे पर, तब रुद्राक्ष ले जाना। और गले में भी धारण करा करो रुद्राक्ष। थायराइड, बीपी, शुगर, इसमें भी आराम देता है रुद्राक्ष, बल प्रदान करता है। कितने लोग रुद्राक्ष पहने हुए हैं? हाथ उठाओ जरा, सभी पहने हैं? रखना। एक रुद्राक्ष धारण जरूर करो। सीहोर का रुद्राक्ष हो तो उसको लाल धागे में जरूर अवश्य। समय आया, आगे वर्णन आया नागेश्वर ज्योतिर्लिंग का, फिर वर्णन आता है रामेश्वरम का। भगवान राम जी ने लंका पर चढ़ाई करने से पहले भगवान राम ने भगवान शंकर की स्थापना करी और भगवान रामेश्वर के रूप में विराजमान हो गए। बोल रामचंद्र भगवान की। भगवान रामेश्वरम के रूप में विराजमान होते हैं। अगला वर्णन आता है कृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग। ये बड़ा विचित्र ज्योतिर्लिंग, कृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग। ये वो ज्योतिर्लिंग है जिसका वर्णन आता है सुधर्म नाम की ब्राह्मण की 2 धर्मपत्नी थी, एक सुदेहा, एक भूष्मा। भूष्मा के घर में संतान हुई पर सुदेहा को औलाद नहीं हुई। सुदेहा को औलाद, और सुदेहा को तो औलाद नहीं, तब पति ने, सुधर्म ने कहा कि इस संतान को तुम सुदेहा को दे दे। सुदेहा को औलाद।
सुदेहा ने उस बालक को पाल पोस कर बड़ा करा तो वो बालक शादी हुई तुम पत्नी को मालूम पड़ा मेरी असली सास तो भूष्मा है। सुदेहा को पूछना बंद कर दिया तो सुदेहा को गुस्सा आया, बच्चे के टुकड़े कर तालाब में फेंक दिया उसने बालक को। तैरता हुआ वो बालक भूष्मा को वापिस प्राप्त, जैसे ही बालक प्राप्त हुआ तब भगवान कृष्णेश्वर के रूप में वहां पर विराजमान हो जाते हैं। बोल कृष्णेश्वर महादेव की जय। तुम रुका जी चंचुला देवी से कहते हैं, चंचुला ये 12 ज्योतिर्लिंग का संवाद है, जो श्रवण करता है वो अपने जीवन को आनंदित करता है। ऐसी पवित्र शिव महापुराण की कथा बड़े भाव के साथ, आनंद के साथ, शिव भक्ति के साथ कुबेरेश्वर बाबा की इस पवित्र धरा पर 2024 का जो ये रुद्राक्ष महोत्सव चल रहा है, आज वो विराम की ओर जा रहा है। हमारे बीच में योग ऋषि बाबा रामदेव जी पधारे हैं, एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत करेंगे। बैठे रहो, एक बार जोरदार ताली बजाएं। योग ऋषि बाबा रामदेव जी हमारे बीच में पधारे हैं, जिनका आत्मीय प्रेम कुबेरेश्वर धाम पर और हम पर सदा बना रहता है। ऐसे परम पूज्य जिन्होंने योग के बल पर पूरे विश्व में एक पहल का